भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को नाग पंचमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान भुजंगहारी की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को नाग पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। इस बार नाग पंचमी का महापर्व 9 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजन, माताएं बहनें नाग पंचमी का महापर्व का पूजन पाठ करेंगी। नाग पंचमी से जुड़ी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के जानकारी के लिए आप हमारी चैनल पर अपलोड हुई पिछली वीडियो को देख सकते हैं। उसमें विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। नाग पंचमी के पूजा पाठ में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, वो सभी चीजों का वर्णन आपको उस वीडियो में मिलेगा। इसलिए आप सभी भक्तजनों, माताओं बहनों से यही निवेदन है कि उस वीडियो को अवश्य देखिएगा और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिएगा। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब हम आपको नाग पंचमी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि केवल पूजा करके व्रत कथा सुन लेने से व्रत का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी भक्तजनों, माताओं बहनों से निवेदन है, कथा को अंत तक सुनिएगा और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए भक्तजनों, कथा शुरू करते हैं। बोलिए देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, नाग देवता की जय हो। भक्तजनों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार नाग पंचमी की पौराणिक कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे और उन सभी 7 पुत्रों की शादी हो चुकी थी। 7 पुत्रों की बहू में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन घर के सबसे बड़ी बहू ने अपने देवरानी से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी ले आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चल दी। जब वो मिट्टी खोदने लगी तो वहां पर एक सर्प निकला। बड़ी बहू सर्प को खुरपी से मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, दीदी मत मारो इसे, ये बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को नहीं मारा। वो सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वो अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई तो सर्प के लिए दूध लेकर वहां पर पहुंची तो छोटी बहू ने देखा सर्प तो वहीं बैठा है। सर्प को देखकर वो बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्यों में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे डस लेता, किंतु
तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं तुम्हें पुकारूं, अपने भाई को पुकारूं, तुम चले आना। कुछ दिन बाद सावन का महीना आया। सेठ जी की सारी बहुएं अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी? यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तब उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और बोला, मैं इसे लेने आया हूँ, मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ। तब सेठ जी बोले, छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं है। उनको विश्वास दिलाने पर सेठ जी ने छोटी बहू को सर्प के साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा सर्प भाई हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार कार्य किया। जैसे ही दोनों नागलोक पहुंचे, नागलोक के धन और ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, माता ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और ये अब हमारे साथ यहाँ रहने आई है। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया। अब वो वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। उस समय वहाँ शेषनाग के कुछ छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। छोटी बहू रोज देखती कि सर्प की माँ रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज सुन के सारे बच्चे वहां पर आकर दूध पीते थे। एक दिन छोटी बहू बोली, माँ आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ और छोटी बहू दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि वो जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही छोटे छोटे सांप दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। इतने में दूध में मुंह डालते ही कितनों के फन जल गए। तब शेषनाग के सभी सर्प बच्चे बोले, हम इसे डसेंगे, लेकिन माँ के समझाने पर वो मान गए। तब सर्प ने और उसकी माँ ने छोटी बहू को बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात देकर उसको उसके ससुराल के लिए विदा किया। इतना सारा धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, तुम्हारे भाई ने इतने सारे धन दौलत दिए हैं तो इनको झाड़ने के लिए सोने का झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसके साथ उसको अपने माँ के तरफ से हीरे मोती और मणियों का अद्भुत हार दिया। उस हार की प्रशंसा सारी नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की राजा से अपनी इच्छा व्यक्त की। राजा ने तुरंत
अपने सैनिकों को उस हार को लेने भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार लेकर सैनिकों को दे दिया और इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को याद कर सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो, राजा स्वयं वो हार तुमको लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वो हार पहना, वो हार सर्प में बदल गया और रानी ने डरकर वो हार फेंक दिया। ये सब देखकर राजा ने छोटी बहू को राज्यसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने कौन सा काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है। ये हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी ही देर में वह नाग वहां पर प्रकट हुआ और बोला, ये मेरी बहन है और ये हार मैंने इसे दिया है। ये देखकर सबने नाग देवता को प्रणाम किया और उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब हम आपको नाग पंचमी से जुड़ी एक और कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका वर्णन हमारे भारत देश के सभी धर्म ग्रंथों में से एक महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। चंद्रवंशी राजा जन्मेजय नाग वंश को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ करते हैं। यह यज्ञ उनके पिता राजा परीक्षित के मृत्यु के बदला लेने के लिए था, जो नागों के राजा तक्षक के डसने का शिकार हो गए थे। किंतु शिव पुत्री नाग माता मनसा देवी के पुत्र ऋषि आस्तिक ने इस यज्ञ को रोका और नाग जाति का रक्षा किया। जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया था, उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और उसी दिन से हमारे सनातन धर्म में नाग पंचमी का महापर्व मनाया जाने लगा। भक्तजनों, माताओं बहनों, नाग पंचमी की यह पौराणिक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी इस कथा को अंत तक सुने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बहन बेटी भाभी का साथ दें, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दें। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की, हर हर महादेव, जय नाग देवता, श्रावण मास की जय हो।